समास व्याकरण का अंश है जो दो शब्द सम और आस से मिलकर बना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समास में सम जोड़ आस शब्द की संधि हुई है या से जुड़कर बना है, जिसमें सम शब्द का अर्थ समान या एक जैसा से है और आस शब्द का अर्थ बैठाना या बैठाने से है। आपने आसन के बारे में सुना होगा, जो बैठाने वाली वस्तु होती है। वह आसन शब्द आस शब्द से ही बना है या आस शब्द का ही रूप है। अर्थात समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शब्दों या पदों को जोड़कर छोटा करके समान अर्थ रखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्दों को जोड़कर या पदों को जोड़कर समान अर्थ बनाना या समान अर्थ बैठाना और छोटा करना ही समास है। उदाहरण के लिए देखें, राजा का महल। यहाँ राजा और महल दो अलग अलग शब्द हैं। बीच में का विभक्ति है। विभक्ति का अर्थ अलग करने वाला या बांटने वाला होता है। अर्थात राजा और महल को अलग करने वाला का विभक्ति का काम कर रहा है। जब हम शब्दों को इस प्रकार तोड़ते हैं तो इसे विग्रह करना कहते हैं, अलग करना कहते हैं। अर्थात इस तरह समास का विग्रह हुआ। लेकिन जब इसे हम जोड़ेंगे इसका समान अर्थ रहेगा। जैसे राजमहल। राजमहल शब्द का अर्थ भी राजा का महल से ही है। इस तरह हमने पदों को जोड़कर जो छोटा किया और समान अर्थ रखा, इस संपूर्ण प्रक्रिया का नाम ही समास है। शब्दों या पदों को जोड़कर बनाए गए एक शब्द या बड़े शब्द को समासिक पद कहा जाता है, जबकि समासिक पद को तोड़कर अलग अलग कर देने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। संधि में यह विग्रह न होकर विच्छेद हो जाता है। अब हम देखेंगे समास शब्द का अर्थ। समास शब्द का अर्थ शब्दों या पदों को जोड़ना है। अर्थात हमें शब्दों या पदों को जोड़ना है तो इसे हम समास कहेंगे। दूसरे अर्थों में समास का अर्थ संक्षेप करना, संक्षिप्त करना या छोटा करना या घटाना है। हम शब्दों या पदों को इसलिए जोड़ेंगे ताकि वो छोटा हो जाएगा, अर्थात इसे संक्षिप्त कर पाएंगे। इस प्रकार समास एक ग्रामर या व्याकरण से संबंधित नियमों का महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे पढ़ने से फायदे के रूप में हम देखें तो इससे हमें शब्दों के संक्षिप्त में सहायता होगी। संक्षिप्त का अर्थ मैंने बताया है कि छोटा करना है, अर्थात आप अलग अलग शब्दों को छोटा करके जोड़ पाएंगे। और दूसरे, भाषा ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी बढ़ेगी, अर्थात आपको भाषा के को लेकर समझ बढ़ेगी। लेखन वाचन में सुधार आएगी, अर्थात लिखने तथा बोलने में सुधार आएगी। परिभाषा। दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं तब इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यहाँ विभक्ति शब्द का अर्थ अलग करने वाला या बांटने वाला है। यहाँ पर देखें, दो पद है या दो शब्द है, राजा और महल। इन दोनों को अलग करने वाला का है और यहाँ का विभक्ति का काम कर रहा है। और इन विभक्ति को हटा करके एक कर देने से जो राजमहल बना, इस प्रक्रिया का नाम ही, इस प्रोसेस का नाम ही समास है। एक और देखें, देव और असुर में और शब्द विभक्ति का काम कर रहा है। इसे हम हटा देंगे और इसके लास्ट में अ आएगा, इसके शुरू में अ आएगा और अ मिल करके आ हो जाएगा, जो हमने दीर्घ संधि के नियम से जाना है। इसलिए देवासुर शब्द बना। इसमें देव और असुर दोनों को शामिल किया गया है। अर्थात यहाँ परिभाषा के अनुसार जब दो या दो से अधिक पद, यहाँ दो पद है, मिल करके एक पद हो जाता है, बीच के विभक्ति का लोप हो जाता है या विभक्ति गायब हो जाता है या हटा दिया जाता है, तो इस पूरे प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है कि शब्द और पद दोनों एक जैसे हैं या कुछ अंतर है। शब्द ये अकेला ही होता है, अर्थात इसका स्वतंत्र रूप होता है, मतलब आजाद है ये, और अर्थ अकेला है। और जब यह वाक्य में रूप में या वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो यह पद बन जाता है। जैसे देखिए, कमल शब्द अकेला है तो यह शब्द है। किताब शब्द अकेला है तो शब्द है। कृष्ण शब्द अकेला है तो यह शब्द है। जैसे कमल एक फूल है, यह वाक्य हो गया। तो वाक्य में
जैसे ही कमल एक फूल है मैंने कहा, तो यह कमल शब्द न होकर पद में बदल जाते हैं, अर्थात शब्दों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन पद में ग्रामर के अनुसार या व्याकरण के नियम के अनुसार या वाक्यों की मांग के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। थोड़ा सा ही अंतर है। बोल सकते हैं कि पद जो है वो शब्द से ही बना है, परंतु शब्द अकेले होते हैं, इसे बदला नहीं जाना चाहिए, इसका रूप स्वतंत्र होता है और यह अकेले होता है। जबकि यही शब्द वाक्य में आते हैं तो अपने रूप को बदल सकते हैं, नियम के अनुसार चेंज हो सकते हैं, और यही शब्द शब्द न रहकर पद हो जाता है। तो इस तरह शब्द अकेला होता है, स्वतंत्र रूप होता है। इसका अर्थ होता है कमल एक शब्द है, किताब एक शब्द है, कृष्ण एक शब्द है जिसका अपना अर्थ है। जबकि पद पद को देखें, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद है, अर्थात जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं वह पद हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कमल, तो यह शब्द हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कमल एक फूल है, तो यह वाक्य में प्रयोग कर लिया गया शब्द कमल है, और यह कमल अब शब्द न होकर पद के रूप में हो जाएगा। अर्थात कमल को बदला जा सकता है वाक्य के अनुसार, परंतु शब्द को बदलना मुश्किल है या शब्द को नहीं बदला जाता है। तो वाक्य में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उसे पद कहते हैं, और यह अपना रूप वाक्य के अनुसार बदल सकता है, अर्थात इसमें परिवर्तन आ सकता है। जैसे देखिए, लड़का अच्छा है, यहाँ लड़का एक था इसलिए मैंने कहा लड़का अच्छा है, लेकिन जैसे ही हमने बहुत सारे लड़के को बताया, जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, यहाँ एक से ज्यादा लड़के हैं, अर्थात लड़का से लड़के हो गया। इस तरह परिवर्तित रूप में पद बन गया, अर्थात जब वाक्य में हो तो पद है और अकेला हो तो शब्द है। समास के भेद। हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में समास के 6 भेद माने गए हैं, जबकि संस्कृत भाषा में या संस्कृत व्याकरण में समास के 4 ही भेद हैं। वास्तव में तत्पुरुष के 2 उपभेद या 2 अन्य भेद दिगु और कर्मधारय को हिंदी में अलग अलग करके पढ़ा जाता है, जबकि संस्कृत में इन्हें तत्पुरुष का ही अंग माना जाता है। इसलिए हिंदी में समास के 6 भेद तथा संस्कृत में समास के 4 ही भेद हैं। हिंदी में समास के 6 भेद निम्न हैं: 1 द्विगु समास, 2 द्वंद्व समास, 3 बहुब्रीहि समास, 4 कर्मधारय समास, 5 अव्ययी भाव समास, 6 तत्पुरुष समास। संस्कृत में समास के 4 भेद हैं: 1 द्वंद्व समास, 2 बहुब्रीहि समास, 3 अव्ययी भाव समास, 4 तत्पुरुष समास। यहाँ मैंने ए, बी और अन्य जगह पर सी लिखा है। यह पदों को दिखाते हैं, जिसमें ए प्रथम पद या पूर्व पद है, और बी उत्तर पद या बाद वाला पद है, और सी अन्य पद है। द्वंद्व समास में ए और बी अर्थात दोनों पद की प्रधानता होती है, दोनों ही खंड महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही जरूरी होते हैं, अर्थात दोनों ही प्रधान होती है। बहुब्रीहि समास में दोनों में से यानी ए और बी दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक अन्य पद या तीसरे पद ही प्रधान होती है, या तीसरे पद की ओर संकेत होती है, वही प्रधान होती है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद या प्रथम खंड अव्यय या उपसर्ग का हिस्सा होता है, अर्थात इसका पहला भाग अव्यय या उपसर्ग का हिस्सा होता है। तत्पुरुष समास में ए और बी अर्थात प्रथम और द्वितीय पद में उत्तर पद या द्वितीय पद की प्रधानता होती है, या बाद वाले पद की प्रधानता होती है, या उत्तर पद की प्रधानता होती है। इस प्रकार द्विगु में भी उत्तर पद ही प्रधान होंगे और कर्मधारय में भी उत्तर पद ही प्रधान होंगे, क्योंकि ये दोनों तत्पुरुष के ही हिस्से हैं, अर्थात इसमें दूसरे पद की ही प्रधानता होगी। यह ऑब्जेक्टिव के लिए या वैकल्पिक प्रश्नों के लिए जरूरी है, जो कि बार बार पूछ लिए जाते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद या दोनों ही टुकड़े प्रधान होते हैं, आवश्यक होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात पहला टुकड़ा तथा दूसरा टुकड़ा या पहला पद दूसरा पद दोनों ही प्रधान होंगे। जैसे उदाहरण के लिए रात और दिन, इसमें रात भी प्रधान है और दिन भी प्रधान है, अर्थात दोनों का समान महत्व है। एक पूरा दिन तभी होता है जब इसमें रात तथा दिन दोनों शामिल हो। द्वंद्व का अर्थ दो विरोधी का परस्पर जोड़ा होना है, अर्थात द्वंद्व जो शब्द है ना,
इसका अर्थ दो विपरीत या विरोधी चीज का एक साथ जोड़ा में होना है। जैसे उदाहरण के लिए रात और दिन एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं परंतु जोड़े में हैं। इसी तरह देव और असुर एक दूसरे के विपरीत प्रकृति में हैं परंतु यह जोड़ा में या एक दूसरे के द्वंद्वी है। द्वंद्व समास को पहचानने का आसान तरीका यह है कि इसमें विलोम शब्द होते हैं, एक दूसरे के विलोम प्रकृति के शब्द होते हैं या विलोम अर्थ को धारण करने वाले शब्द होते हैं परंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात एक दूसरे को पूरा करते हैं और यह जोड़े में होंगे। जैसे रात और दिन एक दूसरे के विपरीत है, विलोम है, परंतु एक दूसरे को पूरा करते हैं। माता पिता एक दूसरे के विलोम है, विपरीत है, परंतु एक दूसरे को पूरा करते हैं। भाई बहन एक दूसरे के विलोम है परंतु एक दूसरे के पूरक है। नर नारी विलोम है परंतु एक दूसरे के पूरक है। अर्थात इसे पहचानने का आसान तरीका यह है कि एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होते हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं। द्वंद्व समास में बीच में हाइफन या योजक या फिर टूटी हुई रेखा होती है और यह हमेशा बहुवचन में उपयोगी है, अर्थात इसके लिए हम एक वचन का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे रात दिन बीच में हाइफन, यह बताता है कि यह द्वंद्व समास है। माता पिता बीच में जो हाइफन है, ये जो योजक है, यह बताता है कि द्वंद्व समास है। अर्थात द्वंद्व समास पहचानने के लिए आपको बीच में हाइफन देखना है। अगर हाइफन है तो वो द्वंद्व समास है, परंतु कुछ कुछ में नहीं है क्योंकि यह संधि से जुड़ चुके होते हैं। जैसे देव और असुर में इसके अंत में अ है, इसके शुरू में अ है। अ और अ दीर्घ संधि के नियम के अनुसार आ हो जाएगा, इसलिए यह देवासुर हुआ। यहाँ हाइफन नहीं है फिर भी यह द्वंद्व समास का हिस्सा है। मान और अपमान, मान में लास्ट में अ है और इसके शुरू में अ है और अ मिलके आ हुआ, इसलिए मानापमान बना, इसलिए यह द्वंद्व संधि का उदाहरण है और इनके साथ बहुवचन का उपयोग करना है। ये नहीं कि रात और दिन होता है, ये गलत वाक्य होगा क्योंकि रात और दिन होते हैं और बहुवचन के साथ बहुवचन वर्ब भी या क्रिया भी लेनी होगी। आपको ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास के बीच में और, तथा, चौ एवं जैसे शब्द आ सकते हैं। जैसे माता और पिता में और आया है और यहाँ और है, इसी तरह तथा आ सकता था, रात तथा दिन। चौ आ सकता था, रात चौ दिन। एवं आ सकता, रात एवं दिन। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बीच में और आ सकता है, तथा आ सकता है, चौ आ सकता है, एवं आ सकता है और यह द्वंद्व समास को दिखाएगा। द्विगु समास, द्विगु समास तत्पुरुष का ही भाग है। हमने परिचय में देखा था कि तत्पुरुष के दो उपभेद द्विगु और कर्मधारय है, इसलिए चूंकि यह तत्पुरुष का भाग है इसलिए इसमें उत्तर पद या बाद वाला पद या दूसरा पद या दूसरे पद की प्रधानता होती है या महत्वपूर्ण होते हैं, दूसरा खंड जो है वो आवश्यक होता है। और आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास में हम हमेशा ही पहला जो पद होगा या पूर्व जो पद होगा वो हमेशा संख्यावाचक होगा, अर्थात यह संख्या को बताएगा, गिनती के संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह के गिनती के संख्या को दिखाएगा। अर्थात ये जो पहला खंड है वो हमेशा संख्यावाचक होगा। उदाहरण के लिए त्रिनेत्र, इसे हम दो खंड में बांटेंगे तो त्रि जोड़ नेत्र बनेगा जिसमें पहला खंड त्रि है और त्रि शब्द का 3 अर्थ होता है, इसलिए यह संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास है। इसी तरह चौराहा में 4 रास्ता हुआ, तिरंगा में 3 रंग हुआ, पंचामृत में 5 अमृत हुआ, अठन्नी में 8 शब्द है, पंचवटी में पंच है 5 है, तिराहा में 3 है, दोपहर में 2 है। इस तरह से जो पहले सब संख्यावाचक होते हैं ऐसा समास या ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं। आपको सिर्फ संख्या को खोजना है, अगर संख्या है तो वह द्विगु समास ही होगा। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई पद की प्रधानता नहीं होती, अर्थात ना ही पहला पद और ना ही दूसरा पद, दोनों में से कोई पद की प्रधानता नहीं होती, बल्कि यह तीसरे पद का संकेत होता है या अन्य पद का संकेत होता है, इसलिए इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। यह शब्द साधारण तो होते हैं परंतु विशेष अर्थ को धारण करते हैं और किसी अन्य के और संकेत होता है, अर्थात वह कौन है या कौन है जो ऐसा गुण को धारण करता है। उदाहरण के लिए देखें, दशानन, 10 है आनन या मुख जिसके। जब हम अपने चारों ओर देखेंगे तो ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके 10 मुख है। साधारण अर्थों में 10 मुख वाला है नहीं कोई,
परंतु यह विशेष अर्थ रावण को दिखाने के लिए अर्थात अन्य को दिखाने के लिए, रावण को दिखाने के लिए आया, इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी तरह चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, कोई ऐसा नहीं है जिसके माथे पे चंद्रमा हो, परंतु भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा है और इसलिए यह विशेष अर्थ को दिखाया। शब्द साधारण है परंतु विशेष अर्थ धारण करता है, इसलिए यह बहुव्रीहि का उदाहरण है। इसी तरह नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यह भी भगवान शिव को दिखाता है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, यह भी श्री कृष्ण को दिखाता है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, यहाँ पानी शब्द का अर्थ हाथ में धारण करने से है, जैसे वीणा पानी, त्रिशूल पानी, चक्र पानी आदि। चक्र को धारण करने वाला विष्णु है अर्थात यह अन्य को दिखाता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आपको ध्यान देना चाहिए कि बहुव्रीहि समास में आमतौर पे देवी देवताओं या अन्य महापुरुषों से जुड़े कोई तथ्य होंगे जो उसके रूप, रंग, आकृति आदि के आधार पर उनको बताता हो, इसलिए आपको देवी देवता के अन्य भागों को देखकर चुन ले और यह बहुव्रीहि का उदाहरण होगा। अगर किसी समास में बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय अगर तीनों ही आ जाए या कोई दो आ जाए तो हमें हमेशा बहुव्रीहि पर टिक लगाना है। जैसे देखें, दशानन शब्द में 10 यानी संख्या आगे है, 10 आनन है, जिसके संख्या आगे होने के कारण यह द्विगु समास भी है और दशानन रावण को दिखाता है, यह बहुव्रीहि भी समास है, परंतु हमें हर हाल में बहुव्रीहि को चुनना है क्योंकि यह विशेष अर्थ को धारण किए हैं। इसी तरह नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यह बहुव्रीहि यानी भगवान शंकर को दिखाता है और कंठ की विशेषता यह है कि नीला है अर्थात यह कर्मधारय भी समास का उदाहरण है, परंतु हमें चुनना है तो हमें विशेष अर्थ वाला अर्थात बहुव्रीहि ही चुनना होगा। ध्यान रखना है कि यदि संख्या आ जाए जैसे 51, 11, 31 आदि ऐसे नंबर आ जाए तो यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। कर्मधारय समास, यह भी तत्पुरुष का ही भाग है, इसलिए इसका भी उत्तर पद या बाद वाला पद महत्वपूर्ण या प्रधान होगा, अर्थात ए और बी दो अलग अलग पद है तो बी जो कि बाद वाला पद है वह प्रधान होगा, महत्वपूर्ण होगा। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है या उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण जो विशेषता हो, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे उदाहरण के लिए समझे नीली गाय, इसमें गाय की विशेषता यह है कि यह नीला है, जो विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं, तो नीलापन या नीला होना विशेषण है और यह किसकी विशेषता है, गाय की, इसलिए गाय यहाँ विशेष है। जिसके बारे में बताया जाए वो विशेष है, जो विशेषता बताया जाए वह विशेषण है। तो यहाँ पर उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि गाय यहाँ विशेष है और नीला जो शब्द है वो विशेषण को दिखाता है। इसी तरह उपमान और उपमेय का संबंध को समझेंगे। उपमान जिससे तुलना किया जाए, इसका मतलब जिससे किसी का तुलना हो। उपमेय जिसकी तुलना किया जाए, जिसका किया जाए, जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमुख, मुख की विशेषता या मुख का तुलना हम कर रहे हैं चंद्रमा से। मुख का खासियत यह है कि यह चंद्रमा के समान है, अर्थात जिससे हम तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। यहाँ चंद्रमा यहाँ तुलना किए हैं इसलिए चंद्रमा उपमान हुआ, जबकि मुख का तुलना कर रहे हैं या मुख जो है, मुंह जो है उसका तुलना किया जा रहा है, यानी जिसका तुलना किया जाए वह उपमेय होता है, इसलिए मुख यहाँ उपमेय है। अन्य उदाहरण से समझे चरण कमल, कमल के समान चरण, अर्थात चरण जो है ना वो कमल के समान है। यहाँ भी चरण की विशेषता यह है कि यह कमल के समान है। कमल नयन यानी आँख की विशेषता यह है कि यह कमल के समान है। महादेव यानी देवता की विशेषता यह है कि यह महान है। लाल टोपी अर्थात टोपी की विशेषता यह है कि यह लाल है। इस तरह जिसमें विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, अर्थात पहले पद की प्रधानता होती है। यदि ए और बी दो अलग अलग पद है तो ए की प्रधानता होगी।
साथ ही चूंकि अव्ययी भाव शब्द में अव्यय आगे वाला शब्द अव्यय को ही दिखाता है, इसलिए इसका प्रथम पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द ऐसे हैं जिसका रूप बदल सकता है, जैसे लड़का से लड़के कर सकते हैं, गाय से गायें कर सकते हैं, परंतु प्रति, आ, यथा, अनु इनका रूप किसी के साथ नहीं बदलता। इसलिए अव्यय वे शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं जिनके लिंग, वचन आदि के आधार पर उनका रूप नहीं बदलता या उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात बिना रूप बदले वाले शब्द को अव्यय कहते हैं। उपसर्ग भी इसी में आते हैं। उदाहरण के लिए देखें, प्रति जोड़ दिन, इसमें प्रति जो है उपसर्ग है, प्रतिदिन बना, तो चूंकि आगे वाला शब्द अव्यय है या उपसर्ग है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी तरह प्रति जोड़ एक, प्रति यहाँ संधि हुआ है, इसलिए प्रति जो है उपसर्ग है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रतिकूल में इसी तरह यथा जोड़ शक्ति, यथा शब्द यहाँ अव्यय है या उपसर्ग है, तो यह भी अव्ययी भाव समास हुआ। आजन, आ जो है उपसर्ग है, तो यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण हुआ। आ जोन मरण, आ उपसर्ग है, अनु जोड़ रूप। इस तरह से जिसका पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। नोट, ध्यान रखें कि यदि एक ही शब्द को बार बार लिखा जाए या एक ही तरह के शब्द बार बार रिपीट हो, तो ऐसे शब्द भी अव्ययी भाव समास होंगे, न कि द्वंद्व समास। जैसे दिनों दिन, दिन दिन को हमने दिनों दिन लिखा। हाथों हाथ, हाथ हाथ को हमने हाथों हाथ लिखा। कभी कभी, बार बार, धीरे धीरे, इसे बीच में हाइफन या योजक समझकर द्वंद्व समास न समझे। इसे 2 बार रिपीट किया गया है और बार बार रिपीट होने वाले अव्ययी भाव समास का उदाहरण होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है या दूसरी या उत्तर पद की प्रधानता होती है। पहचानने के लिए यदि आप इनका विग्रह करेंगे जो तत्पुरुष शब्द होते हैं, तो आप बीच में कोई न कोई कारक चिन्ह पाएंगे। कारक चिन्ह हम लोगों ने जाना है या आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने जो है कारक चिन्ह है। कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में और पर, संबोधन हे अरे, ये जो चिन्ह है ना, ने को से के लिए, से का के की, में पर, हे अरे, इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं और तत्पुरुष कारक चिन्ह के द्वारा ही जुड़े होते हैं। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष के कुल 6 भेद हैं। एक है कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। उदाहरण के लिए देखें, स्वर्ग को प्राप्त, यानी स्वर्ग को जो गया, तो स्वर्ग प्राप्त में बीच में को है, इसलिए यह तत्पुरुष तो है, लेकिन तत्पुरुष में भी कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। कर्म तत्पुरुष से या द्वारा होगा, जैसे तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी के द्वारा जो किया गया है, इसे तुलसी कृत कहें। तुलसी कृत तत्पुरुष तो है, परंतु यह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। इसी तरह संप्रदान तत्पुरुष के लिए जो इनका कारक चिन्ह है, जैसे रसोई के लिए घर, खाना बनाने के लिए जो घर होता है उसे रसोई घर कहते हैं, तो के लिए हटाते, तो यह संप्रदान तत्पुरुष या तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी तरह अपादान जो कि कमी, अलगाव, इन चीजों को दिखाता है, जैसे धन से हीन, धनहीन। संबंध का के लिए जो हम लोग उपयोग, जैसे राजा का महल, राजा का संबंध महल से, तो बीच में कारक चिन्ह का है, इसलिए यह संबंध तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर, जैसे पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम आदि तत्पुरुष के उदाहरण हो सकते हैं। नए समास, नए समास को तत्पुरुष का ही भाग माना जाता है। इसमें नहीं या निषेध का बोध या मनाही का बोध होता है और पहला पद निषेधात्मक या मना या अभाव या नहीं का होता है और आमतौर पर अ या अन लगा होता है, जैसे अनजान, नहीं जाना हुआ, अदृश्य, नहीं देखा हुआ। ये अन अ ये जो शब्द है ना, ये निषेधात्मक है या नेगेटिविटी को दिखाता है। अनजान, नहीं जाना हुआ, अदृश्य, नहीं देखा हुआ, अनाथ, जिनका नाथ न हो यानी माता पिता न हो, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो, अर्थात अन, ये जो शब्द है ना, यह निषेधात्मक है
या नेगेटिव चीजों को दिखाता है या निषेध का बोध कराता है, इसलिए इसे नए समास भी कहते हैं और जो तत्पुरुष का हिस्सा है।